Assalamu alaikum viewers. Our today topic is essay. How to develop essay. And I have given example. Suppose I have developed an essay, my hobby. So outline has been given. You can see. So you must have the skill of essay writing. So before to write or write your first draft, you should know how to make an outline. If you have the ability to make outline, then you can easily develop your essay successfully and you may get high marks, okay, at any level. So you can see I have given and written one essay by hobby. So you should hold to your outline when you want to develop your essay. So outline, introduction, this is the first paragraph, introductory paragraph. So in introductory paragraph we have hook sentence, then we have supporting sentences, and then we have thesis statement. So if you know the introductory paragraph, so is a topic sentence to a paragraph. Similarly, introductory paragraph is to an essay. Without an introductory paragraph, your reader will not understand your plan and your way of development. तो आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है डेफिनेशन, काइंड्स, डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट हॉबीज़, माय हॉबी। इसका मतलब ये है कि पहला जो सेंटेंस होगा तो हमें इसमें क्या मिलेगा कि हम हॉबीज़ की जो है ना डेफिनेशन कर सकते हैं, फिर जेंडर से रिलेटेड कोई होगा और माय हॉबी से मुराद है तो फिर के बॉडी। तो ये आउटलाइन मैं कर चुका हूँ। तो इंट्रोडक्शन में यही चीज़ें मिलेगी, यानी आपको थीसिस स्टेटमेंट मिलेगा, आपको एक हुक मिलेगा और आपको यानी सपोर्टिव सेंटेंसेस मिले हैं जिसने हुक को सपोर्ट किया है और थीसिस बनाने के लिए जो है ना उसने रास्ता हमवार किया है। तो फिर जब आप पढ़ोगे तो मैं बताऊंगा कि ये इस अंदाज से हमने डेवलप किया है। फिर बॉडी में व्हाट आई डू, हाउ आई डू, व्हेन आई डू, ये एक पैराग्राफ होगा। इसके अलावा दूसरे पैराग्राफ में होगा व्हाट आई गेन, और तीसरे पैराग्राफ में आप देखोगे वाई गार्डनिंग नॉट अदर हॉबी, और जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉबी स्पेशली गार्डनिंग। तो शुरू करते हैं। अ पर्सन इंटरेस्ट इज एन इम्प्लिसिट एंड cryptic wish which is limited and exposed only to him. The same abstract, psychological and interior dominion can become explicit at this moment when the person involves himself in activity which may be his hobby. अगर आप देखें तो इस सेंटेंस में हमने रीडर की जो मतलब आइडिया अटेंशन है इसको ग्रैब कर दिया है। तो जिस सेंटेंस में हम रीडर की अटेंशन को ग्रैब करते हैं इसको हम हुक सेंटेंस कहते हैं। तो आपने देख लिया कि इस सेंटेंस के अंदर मैंने रीडर की तवज्जो को मबजूल कराया है और ये हुक सेंटेंस कहलाता है। अब सपोर्टिव आप देखते हैं, अ हॉबी इज़ दैट एक्टिविटी विच इज़ डन बाई अ पर्सन इन हिज लीजर टाइम। हॉबी इज़ अ ब्रॉड नेचर, इट मे बी इंडोर and outdoor. Men always involve themselves in playing, fishing, walking, gardening, stamp collection, which are outdoor activities. तो अगर आप देखते हैं तो ऊपर हमने लिखा है men and women, तो वही बातें जो है यहाँ दोहरा रहे हैं हम। ठीक है, ये तरीका है। In contrast to them, women according to their mental and physical power like to be limited to hobbies like knitting, playing dolls, embroidery, applying henna, which fall in the category of indoor hobbies. Hobbies may be changed from person to person and from gender to gender. ये इम्पार्टिंग पार्टी वहाँ से हमने लिखे हैं और इसको हमने
होल्ड कर रखा है। कीपिंग हॉबी इज़ द रिमूविंग ऑफ अ बर्डन, ये यहाँ ट्रांजिशनल डिवाइस है, ठीक है, विच इरिटेट्स वन माइंड एंड गिव रिलीफ फ्रॉम वेरीनेस। तो ये थोड़ा सा सपोर्ट हो गया और इसकी मदद से हम तीसरे स्टेटमेंट पे भी पहुँचे हैं। तो हमने एसोसिएट किया है। आप देखें इसमें बाद में मैंने लिखा है ये सपोर्ट कर दिया था, ऊपर मैंने जो हुक किया था कि व्हेन द पर्सन इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन एन एक्टिविटी विच मे बी हैज़ हॉबी, तो उसको सपोर्ट किया गया। इसके बाद आप देखते हैं कि इस जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस ने थीसिस के लिए रास्ता हमवार किया है। सिंस आई नो द वर्थ ऑफ हॉबी, आप देख सकते हैं ट्रांजिशनल डिवाइस एक बार फिर यूज़ है, ठीक है। जब मैं आइडिया से दूसरे आइडिया में जाता हूँ तो मैं ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ करता हूँ। आप देख सकते हैं सिंस आई नो द वर्थ ऑफ अ हॉबी देयरफॉर आई स्ट्रिक्टली स्टक टू अ हॉबी विच इज़ गार्डनिंग। तो अब उसने तीसरी स्टेटमेंट कर दिया है, आई नो हाउ टू डू गार्डनिंग, व्हाट टू बी गेन एंड व्हाई आई डू इट, नॉट अदर हॉबीज। तो समझ में आ गया कि ये जो तीसरी स्टेटमेंट है, जो मेरे पैराग्राफ होंगे, सपोर्टिव पैराग्राफ होंगे, ये बिल्कुल इसी बुनियाद पर होंगे। और आप महसूस करोगे अगर हम इसको इसी तरह होल्ड करेंगे और इसको स्टक रहेंगे तो हमारा मजमून बहुत आसान, लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर आप भी ये तरीके अख्तियार करोगे इस तरीके से तो आपके लिए कभी भी मुश्किलात नहीं होंगे। तो देखो पहला पैराग्राफ जो सपोर्टिव पैराग्राफ कहलाता है, पहले पैराग्राफ को हम सपोर्टिव पैराग्राफ कहते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप देख सकते हैं आई हैव अ स्मॉल गार्डन इन फ्रंट ऑफ, तो ये फर्स्ट सपोर्टिव पैराग्राफ है, आई हैव अ स्मॉल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। नेचुरली वी हैव 2 सीजन टू प्लांट खरीफ एंड रबीब। फॉर बोथ सीजन आई प्रिपेयर माई ऑर्चर्ड विल टू प्लांट इट, आई डिग इट विद अ स्पेड एंड पिक। अब वो तरीक़ाकार बताया जा रहा है, अब मैं वो तरीक़ाकार बता रहा हूँ जो किसी काम के लिए चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एक्सपोजिटरी इसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाटर द गार्डन टू बी वेट एंड सॉफ्ट फॉर डिगिंग। आफ्टर डिगिंग आई पुट नेचुरल एंड केमिकल फर्टिलाइजर टू मेक द पीस ऑफ लैंड फर्टाइल। I go to market and buy seeds of both flowers and vegetables. After the proper preparation of the field, I make flower beds on the sides for flowers and in the middle for vegetables. In flowers, I grow rose, sunflower, chamomile, hibiscus, lily, pansy, पॉइनी, फ्लावर, ये बहुत सारे नाम लिखे गए हैं। इसके अलावा फ्रूट के नाम भी लिखवाए गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है सब्जियों के नाम भी लिखवाए गए हैं। तो मजमून लिखने का तरीका यह है कि आप अपने रीडर को नई चीज़ें पढ़ने के लिए दे दें और उसके इश्तियाक को बढ़ाएं, मालूमात दे दें, तरीका बताएं, सिखाएं कि कैसे काम किया जाता है। ये तो एक्सपोजिटरी इसे है और एक्सपोजिटरी इसे में क्या करना होता है, एक्सपोजिटरी इसे में हम लोग जो है ना एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो यहाँ हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं सारी चीज़ों को। फिर देखो जब पैराग्राफ चेंज है तो हमने उसका कलर भी चेंज करवाया है। तो अब देखो कहते हैं कि वो हमने लिखा था व्हाट आई गेन, नो जॉब इज फ्रूटफुल एंड वेस्टफुल इन आवर लाइफ इन वन वे और इन अदर, माई हॉबी प्रोवाइड मी विद हैप्पीनेस, refreshment and above all things that are required badly in our life, sweet fragrant flower sweeten my mind working। तो ये जो आपको बताया गया था, समझाया गया था कि व्हाट आई गेन, तो इस गेन के लिए हमने ये पैराग्राफ डेवलप किया है और बिल्कुल जो मेरा आउटलाइन है मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। बिल्कुल जिस तरह एक मैसन जो है वो एक बुनियाद, जिसने बुनियाद रखे हुए होते हैं और इस पर मतलब ईंट रख के दीवार को ऊपर की तरफ बुलंद करना होता है, इसी तरह किसी राइटर को जो अपने आउटलाइन पर चलेगा तो कभी मुश्किलात होंगे नहीं और ज़बरदस्त किस्म का मजमून उसका होगा। तो अगर आप इसको फॉलो करोगे, इसी तरह आप भी मजमून लिखने की कोशिश करें, पहले आउटलाइन डेवलप करें। आउटलाइन डेवलप होगा किस चीज़ से, आउटलाइन डेवलप होगा लिस्टिंग से, फिर आर्डर हो जाएगा। इसके बाद जो है हम इसको मतलब ये
लूपिंग वगैरह भी करते हैं। लेकिन अगर आप आउटलाइन तैयार कर सकोगे, यानी आपको बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग से आपने आइडिया जो है ना कनेक्ट कर दिए हैं और आर्डर भी दिया है, तो आपके लिए कोई मुश्किलात नहीं होंगे। इसी तरह मैंने भी मतलब एक लेक्चर जो दिया था कि हम आइडियाज़ को पहले जो है ना थिंक करते हैं, फिर लिखते हैं रफली, फिर उससे उसको जनरलाइज करते हैं और इसके बाद हम इससे एक फेयर जो है आउटलाइन बनाते हैं। और जब फिर हम लिखना शुरू करते हैं तो इस आउटलाइन से हम कभी भी नहीं हटते। अगर ये तरीका हम सीखेंगे तो मजमून लिखना कोई मुश्किल काम नहीं। तो ये सेकंड पैराग्राफ भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह ये थर्ड पैराग्राफ जो मेरा आउटलाइन था कि वाई गार्डनिंग नॉट अदर हॉबीज़, तो इसको भी मैंने क्लियर कर दिया है कि मैं गार्डनिंग क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और दूसरे जो है ना तो इसके मैंने रीज़न पेश कर दिए हैं और मैंने एक का एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अ नंबर ऑफ हॉबीज़ आर देयर बट आई डू गार्डनिंग बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑनरेबल प्रोफेशंस। It is the profession of our forefather. It is the profession of nearly all holy men ever lived in the world. Besides, it is easily accessible and approachable. तो ये मैंने अपना आर्गूमेंट भी पेश किया और एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो अगर मेरे पास यानी अगर मैं आउटलाइन में 100 पॉइंट लिखता तो मैं 100 जो है पैराग्राफ उसको अलग अलग लिख कर और इसको मैं डेवलप करता। बहुत आसान काम है लेकिन हम मुश्किल बनाते हैं उसको। सबसे आसान काम जो है वो ऐसे लिखना है। अगर कोई तालिब इल्म को ऐसे लिखने आ जाए, इसका मतलब ये है कि वो शॉर्ट क्वेश्चन भी कर सकेगा, वो समरी भी कर सकेगा, वो तमाम की तमाम चीज़ें। इसलिए अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखते हैं तो इसमें एक जनरल सेंटेंस होता है, फिर डिटेल या सपोर्ट होते हैं और आखिर में हम कंक्लूजन करते हैं। तो अगर हम 3 बातें भी करते हैं तो इसमें एक जनरलाइज टॉपिक मतलब टॉपिक होना चाहिए, फिर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए और फिर ट्रांजिशनल लगाकर हम जो है ना अपनी बात का खात्मा करते हैं। तो इसी तरीके से कोई भी पैराग्राफ हो इसको हम करते हैं। अभी देखें जो आखिर में हमने लिखा था कि कंक्लूजन होगा, तो कंक्लूजन हम ऐसे करते हैं या तो हम रिपीट करते हैं लेकिन थोड़ा सा सेम रिपीटिशन नहीं होता, थोड़ा सा चेंज होते हैं, या हम ऐसे नए अल्फाज या जो हमसे रह गया हो उसको भी हम अक्सर जो है ना कंक्लूजन में शो करते हैं। तो मैंने जो कंक्लूजन किया है ऊपर मैंने लिखा था द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉबी, यानी द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉबी स्पेशली गार्डनिंग। ऑल हॉबीज प्ले अ वाइटल रोल इन पर्सन लाइफ, दे टीच अस द लेसन ऑफ सिंप्लिसिटी एंड हार्ड वर्किंग। ज़रूरी बात है, खासतौर पर गार्डनिंग की बात है। कीपिंग द प्रेजेंस ऑफ इश्यू इन माइंड, वी फील द every figure of society is suffering from mental and financial distraction and restlessness। तो ये उसकी अहमियत पर बात की गई है ताकि लोगों को आमादा किया जाए कि वो कुछ करें, और ख़ास तौर पर हम लोग पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में जो जितने भी लोग हैं उनको कम से कम कुछ करना चाहिए। द सिंगल वे टू लेसन द हाइपरटेंशन दैट हैज़ overwhelmed our life is to keep ourselves busy and involved। ये मैसेज मिल रहा है। Otherwise, the life and the space of the world are becoming narrower to devastate our position in the world. Therefore, we should involve ourselves in extra time to benefit ourselves and poverty and hardship-stricken nation. My hobby make me and my family lack. This is why I like it। तो ये देखे आपने, यानी अगर बहैसियत राइटर हमने लोगों को मुतवज्जे कराया कि देखो कुछ करना चाहिए। तो जिस तरह यानी अगर कोई बंदा अपने फारिग वक़्त में अपने लिए कोई ये एक ऐसी यानी कोई बाग में काम करे या कोई दूसरी चीज़ें रखे, कोई पोल्ट्री पे काम करे, किसी भी जगह पर काम करे, तो न उसको उसकी जो है ना उसका एक्स्ट्रा टाइम जो है ना वो फजूल इधर उधर घूमने से बच जाएगा, ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट होंगे। लेकिन वो न अपने बिज़ी भी रहेगा, फ्रेश भी रहेगा और थोड़ा बहुत उसका फ़ायदा भी होता है। तो ये मज़मून यानी हमने जो मज़मून डेवलप किया है तो एक नमूने की तौर पर मज़मून है। अगर आप इसको गौर से देखेगा और इसी तरह जो है मज़मून लिखने की कोशिश करोगे तो इंशाअल्लाह मज़मून लिखना आपके लिए बहुत आसान होगा। वीडियो आप देखें, गौर से देखें और ये जितनी भी चीज़ें हैं आप इस पर काम करें और इसी तरह मज़मून लिखने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला
आप मज़मून लिखने के अहल होंगे। शुक्रिया।